Hello students, Kiran ma'am here. Welcome to all. ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपके लिए फिर से एक नया पाठ लेकर आई हूँ। पूरक पुस्तक संचयन का पाठ 1 गिल्लू, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। बच्चों, महादेवी वर्मा का नाम तो सभी जानते हैं और शायद आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से कितना लगाव था, वो उनसे कितना प्रेम करती थी और ख़ुद भी उन्होंने अपने घर में कई सारे जानवरों को पाल रखा था। तो इनके बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी ज़रूर देना चाहूँगी कि महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुई थी। और बच्चों, ये हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक मानी जाती हैं और जो साहित्य के छायावादी 4 स्तंभ हैं उनमें एक इनका प्रमुख नाम आता है। आधुनिक की सशक्त कवयित्री होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और इतना ही नहीं बच्चों, इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जो महान कवि निराला जी हैं, उन्होंने इन्हें हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती की उपाधि प्रदान की है। और जो महादेवी वर्मा हैं, इन्होंने भारत को स्वतंत्रता के पहले तथा उसके भी पहले भारत की जो अवस्था थी, भारत की जो हालत थी, भारत में विद्यमान जो हाहाकार था, जो रुदन था, जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को उन्होंने अनुभव किया और उस अंधकार को दूर करने की दृष्टि से उन्होंने कोशिशें की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधारक जितने भी कार्य हैं और उनकी महिलाओं के प्रति जितनी भी चेतना है, इस दृष्टि से प्रभावित रहे हैं। और उनके पाठों को पढ़कर हमें वो चीज़ें अनुभव होती हैं, उन्हें पढ़ने के बाद जो पाठकों को ही नहीं, समीक्षकों को भी गहराई से उनको गहराई से वो प्रभावित करती हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये लेखिका का एक छोटा सा जीवन परिचय है। चलिए अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। तो यहाँ पर मैं आपको बच्चों पाठ का सार बताने वाली हूँ और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप पुस्तक को खोलकर उसकी डिटेल्स को भी पढ़ें। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। ये जो पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पाठ है, ये एक गिलहरी की कहानी है जिसका कि नाम है गिल्लू। एक गिल्लू जो है, गिलहरी एक जानवर, उसकी कहानी है। लेखिका को जब वो मिला, उसकी अवस्था कैसी थी, लेखिका ने उन्हें स्वस्थ करने के लिए क्या क्या जतन किए, इसके उपरांत जब वो स्वस्थ हो जाता है तो उसके बाद उसके जो कार्य शुरू होते हैं, जो उसकी उछल कूद, जो उसके क्रियाकलाप हैं, वो इस पाठ में हम आपको बताएंगे। गिल्लू महादेवी वर्मा की एक पालतू गिलहरी की कहानी है। जब लेखिका एक दिन बरामदे में घूम रही थी तो उन्हें वहाँ पर वो मूर्छित अर्थात वो बेहोशी की हालत में मिला। लेखिका ने उसे उठाकर घर लाया और उसकी वो देखभाल करने के लिए, यानी उसे स्वस्थ करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करने लगी। और एक लाइन में बच्चों ये भी बताया गया है कि जब उसे खाने के लिए कुछ दिया जाता था तो वो नहीं खाता था। उस समय रूही के फाहे को दूध में भिगोकर उसके मुंह में डाला जाता था। तो बड़े जतनों के बाद जब गिल्लू स्वस्थ हो गया और वो गिलहरी स्वस्थ हो गई और तब लेखिका ने उसका नाम रखा गिल्लू। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे जैसे हम पाठ को पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि गिल्लू की किस तरह से वो उछल कूद करता था, किस तरह से वो घर में, घर के बाहर और भागता दौड़ता रहता था। और उसकी समझदारी और क्रियाकलाप को देखकर सभी लोगों को बहुत ही आश्चर्य होता था। लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि लेखिका उसको देखें, उसको पकड़े, उसको प्यार करें, वो लेखिका के ऊपर नीचे भागा दौड़ी किया करता था। और उसे जब भूख लगती थी तो वो चिक चिक की आवाज़ करके लेखिका को उसकी सूचना देता था कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। जनरली आप भी करते हैं ना, घर में जब आपको भूख लगती है तो आप भी आवाज़ लगाते हैं, आप भी सूचित करते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार एक बच्चे की भांति, छोटे से बच्चे की भांति वो लेखिका के प्रति अपनी संवेदनाओं को दर्शाता था। लेखिका जब उसे खाने के लिए काजू बिस्किट, काजू उसका बहुत ही पसंदीदार खाद्य था, काजू को बहुत ही पसंद से खाता था।
और जब लेखिका उन्हें उसे देती थी तो वो उसे पंजों में पकड़ के बहुत ही चाव से उसे खाया करता था। जब लेखिका घर से कहीं बाहर जाती थी तो वो खिड़की के छेद से बाहर निकल जाता था और बाहर निकल के जो अपने और मित्र हैं उनके साथ मिलकर वो उछल कूद किया करता था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब लेखिका के का आने का समय हो जाता था तो ठीक समय पर वो खिड़की से वापस अंदर आ जाता था और फिर लेखिका के साथ लुका छिपी का खेल खेलना शुरू करता था। कभी वो पर्दे के पीछे छिप जाता था, कभी वो फूलदान में छिप जाता था, कभी वो सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। तो इस तरह से वो लेखिका के साथ खेल खेला करता था। आगे हम देखेंगे कि वो किस तरह से लेखिका की थाली में बैठकर बड़े ही चाव से बहुत सफाई के साथ एक एक चावलों को चुनकर खाया करता था। और मैंने आपको पहले ही बताया काजू उसका प्रिय खाद्य था और यदि उसे काजू नहीं दिया जाता था, काजू उसे नहीं मिलता था तो वो अन्य खाने की चीज़ें भी फेंक देता था। जिस तरह से बच्चों को देखा आपने, बच्चे भी ज़िद करते हैं, नहीं मुझे यही चीज़ें चाहिए, मुझे यही चीज़ खानी है। ठीक उसी तरह एक छोटे से बच्चे की भांति वो लेखिका के सामने शरारतें किया करता था। और एक बार अकस्मात लेखिका को अस्पताल में भर्ती किया गया, एडमिट किया गया। उस समय उसने खाना पीना छोड़ दिया और निरंतर वो बाहर बैठकर उनका इंतज़ार किया करता था कि वो कब वापस आएंगे। और उसने अपने झूले में भी उसको जो खाने के लिए काजू दिए गए थे वो सारे काजू उसने फेंक रखा था, वो उसे नहीं खाता था। उसने लेखिका की अस्वस्थता में किस देखभाल की, उसने अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाए। इस प्रकार गिल्लू बहुत ही समझदार और प्रिय प्राणी था। इस प्रकार वो लेखिका से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो बच्चों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस कहानी में हमें यही शिक्षा मिली है कि किस तरह से हमें इस संसार में जीने का अधिकार है। जिस तरह हमें जीने का अधिकार है उस तरह जीवों को भी इस संसार में जीने का पूरा अधिकार है। तो ये कहानी हमें जीवों के प्रति संवेदना का व्यवहार करने की सीख देती है। हमें अपने आसपास के सभी प्राणियों के प्रति संवेदना का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें उनके जीवन शैली के अनुसार जीने देना चाहिए, उन्हें हमें नहीं मारना चाहिए, उनके जीवन में कोई दखल नहीं देनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों। और ऐसे प्राणियों पर कोई संकट आने पर हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। जिस तरह लेखिका ने एक नन्ही सी गिलहरी के प्रति संवेदना दिखाते हुए उसे संकट के समय अपने प्राणों की उसकी रक्षा की, उसी तरह हमें भी जीव जंतुओं के प्रति ऐसे ही दया और संवेदना का व्यवहार करना चाहिए। किंतु आज का मनुष्य जीवों पर दया ममता नहीं करता। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि हमें उनके साथ भी समानता का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें भी जीने का पूरा हक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। नए वीडियो में मैं आपको नए पार्ट का स्पष्टीकरण दूंगी। धन्यवाद।